जनाब रेहान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खूबसूरत भी हैं और मौसम भी बड़ा खुशगवार है। कराची से आए हैं और जब भी बात करते हैं कराची का जिक्र कहीं ना कहीं छेड़ देते हैं। और मुझे इनसे ये शिकायत रहती है कि भाई आप इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत मौसम, खूबसूरत लोगों के साथ रहकर भी अब तक कराची वाल हैं। आप इस्लामाबाद को जो है ना जज्ब नहीं कर सके, वजह क्या है? पता नहीं। इस्लामाबाद को मैं जज्ब नहीं कर सका, ये इस्लामाबाद ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। कराची के लोग जो होते हैं, जो चीज़ मैं मिस करता हूँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे, वो ये है। शहर में ग्रीनरी है, मौसम अच्छा है, बारिश होती रहती है, बादल भी हैं, रोमांस भी है, हम्म, लोग भी हैं, मिलनसार भी हैं, मोहब्बत भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। हम्म, लेकिन मुझे वो जो एक वार्मथ होती है, जो एक हरारत होती है जज्बों की, मेल जोल का जो तरीका है, वो मुझे यहाँ पे मैं बड़ा मिस करता हूँ। मिसाल के तौर पे बात करेंगे तो हम कराची वाले हैं, तो हमने लोड शेडिंग भी देखी है, हमने हड़तालें भी देखी हैं, हमने स्नैचिंग भी देखी है, हमने अपने घरों में डकैतियां भी देखी हैं, अल्ताफ भाई को भी देखा है। हमने अल्ताफ भाई को भी देखा है, हमने हर रवैया हर हुकूमत को देखा है। उसमें हमने पीपल्स पार्टी के जो काम है, बरसों एक प्रोजेक्ट चलते रहते हैं तो कंप्लीट ही नहीं होते। वो जो किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, चांद मेरी जमी फूल मेरा वतन। तो वो जो इतने खड्डे हैं, मेरे ख्याल में इन खड्डों की वजह से पाकिस्तान को उसने चांद कहा होगा, चांद मेरी जमी फूल मेरा वतन। तो वाकई चांद तो है ही है, क्योंकि चांद इतने ही खड्डे हैं इसके आप अंदर। ज़रा ज़्यादा सियासी हो गए। मैं आपसे बात करना चाह रहा था इस्लामाबाद के मौसम और इस्लामाबाद मैं के लोगों से मुताल्लिक़। इतनी खूबसूरती है, बल्कि जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से है। हम्म, तो मेरा और आपका ताल्लुक़ एक तरह से इस तरह भी बनता है कि मैं भी कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, यानी मेरी सारी ज़िंदगी कराची में गुजरी है और आपकी ज़िंदगी भी कराची में गुजरी है। लेकिन दोनों को, बल्कि मुझे नहीं, आपको ज़्यादा ये फील होता है कि इस्लामाबाद में आपको वो मोहब्बत नहीं मिली जो कराची में मिली है। मुझे जज्बों की जो हरारत चाहिए, मैं चाहता हूँ कि कराची में ये होता है, ये मेरा मिजाज इस तरह का है कि हमारी नज़र भी अगर किसी पे पड़ जाए, आई कांटेक्ट हो जाए, तो हम चाहे ना जानते हो तो हम उसको वेव कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर मैं किसी से कहूँ कि और भाई कैसे हैं, या आपकी शर्ट मुझे अच्छी लगी, तो वो सबसे पहले पीछे देखता है कि ये बात किसी और से तो नहीं कह रहा। अच्छा। तो यहाँ के लोग उस तरह से तैयार नहीं है। यहाँ के लोगों ने वो मुसीबतें, मुश्किलात, मसाइल, चैलेंजेस नहीं देखे जो कराची में है। तो लोग उस तरह से जहनी तौर पे उतने अलर्ट नहीं है। किसी मार्ट में मैं जाता हूँ, सवाल करता हूँ कि ये चीज़ की कीमत क्या है, तो वो इतना आहिस्ता बोलता है कि मेरे कान में आवाज़ नहीं आती। मैंने कहा भाई क्या कह रहे हो? तो अच्छा। इससे मुझे इरिटेशन होती है। हम्म। तो वो फिर दोबारा बताता है, मुझे फिर आवाज़ नहीं आती। मैंने कहा यार ऊंचा बोल सकते हैं आप, और आप नीचा क्यों बोल रहे हैं? ये तो अच्छी बात है ना। हाँ देखिए, ऊंचा बोलना किसी बहुत अच्छी और महज़्ज़ब सोसाइटी में रहने की अलामत तो नहीं है। सर, मेरे कान तक आवाज़ तो पहुंचाएं ना आप अच्छा, भी तो चले आवाज़ वो, पहुंचा रहे हैं ना। हाँ ठीक तो है। मैं जब उनसे ये सवाल करता हूँ तो वो कहते हैं कि हमने रिस्पेक्ट में ऊंचा नहीं बोला। मैंने कहा खुदा के लिए रिस्पेक्ट ना करें, अच्छा। मुझे बताएं साबुन की टिकिया कितने की है, अच्छा। तो मुझे ये बता दें, रिस्पेक्ट ना अच्छा, करें। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा, रेहान साहब वो जैसे कहते हैं ना कि मुझे आज तक कभी सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। हाँ हाँ हाँ। तो इस शहर ने आपको बहुत कुछ दिया, ऐसा ना करें। अब ये मौसम आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ जुलाई की 15 तारीख है, जब आग बरस रही होती है कराची के अंदर। आप दीगर शहरों में भी चले जाए हाँ और यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप कोट पहन लें हाँ। तो शायद आपको पसीना ना आए, हम्म। इतना शानदार मौसम है। इसको आप एक साइड पे रखिए, फिर भी यहाँ के लोगों की बुराइयां करते हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा, शायद ये कि मेरा जहन, हमारा जो माइंडसेट है वो अलग तरह का है। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, हम्म। अपने फैमिली बैकग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं। कई लोगों ने मुझे ये कहा जिनका ताल्लुक पठान फैमिली से था, कह रहे हैं कि हम अपने बाप के साथ सोफे पे नहीं बैठ सकते। हमें अपने अच्छा। बाप से कोई बात कहनी होती है तो पहले हम अपनी माँ से कहते हैं, फिर माँ वो बाप से कहती है, फिर बाप माँ से कहता है, फिर माँ इनसे कहती है। मैंने कहा हम तो डायरेक्ट कह देते हैं। अच्छा। तो इसी तरह मेरे बच्चे मेरे साथ बहुत ज्यादा ओपन हैं, जो दिल चाहता है वो कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे कल्चर बड़ा ये तो मुख्तलिफ है। कल्चरल इश्यूज हैं, ये किसी हाँ शहर का मसला तो नहीं है। अब आप कराची में चले जाए, वहाँ मैं खुद भी पश्तून हूँ। ये कल्चर आपको कराची के अंदर भी मिलेगा। कराची के अंदर आपको, शायद वजह ये है कि वो मिनी पाकिस्तान है, हाँ। तो हर कल्चर के लोग मिल जी जाते हैं। हाँ जी हाँ, उनके साथ डील करते करते शायद हम फास्ट हो जाते हैं। उसके अलावा ये है कि यहाँ पे लोग अपने बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। कराची में शायद हम, अच्छा, हम थोड़े से बदतमीज़ भी हो जाते हैं कराची वाले जो हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम कहते हैं जल्दी से मुझे बताओ, तुम जल्दी से वहाँ पहुँचो। जैसे हमने कैब अगर हायर की तो हमने कहा जल्दी से तुम स्ट्रीट नंबर 13 में हो, तुम 12 में आ जाओ। तो वो हम्म। कहता है जी क्या कह रहे हैं?
मैंने कहा यार हर बात 2 दफे बतानी पड़ेगी क्या, क्योंकि कराची की लाइफ फास्ट है तो हमारे रवैयों में वो तेजी आ गई है। यहाँ की लाइफ उस तरह की नहीं है, सुकून है, एक टूरिस्ट सिटी है, तो वो चीज है। मतलब इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत है, लेकिन शामों का क्या करूं, संडे के दिन का क्या करूं, सैटरडे की शाम का क्या मुझे करूं। नहीं पता कि आपकी शामें कराची में कैसी गुजरती थी, बहरहाल अच्छी गुजरती होंगी, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे आपको शामें भी मिल जाएंगी, थोड़ा सा वक्त इंतजार करें। हाँ मैं जब इस्लामाबाद आया था, मैं आपको अपनी बात बताऊं, हाँ मैं आपका दुख इसलिए भी समझ सकता हूँ कि मैं 2012 में आया था और उस वक्त ये शहर डेड सिटी था, वाकई में हाँ इसे मुर्दा शहर कहा जी जाता है। जी अब जी तो जी जिंदगी यहाँ बहुत बदल गई हाँ और 2-2.5 साल तक यूं समझ लीजिए कि जैसे पानी मछली के बगैर गुजारती है। हाँ मैं तड़पता था कराची की शामों को और कराची की रातों को याद करके, जी हाँ जी हाँ लेकिन फिर मैं यहाँ का ऐसा आदी हुआ, हाँ अब मुझे कभी कराची जाना होता है ना तो मैं हाँ 2-4 दिन भी वहाँ बड़ी मुश्किल से गुजारता हूँ। हाँ लोग कहते हैं बदल गए ना, जी तो हाँ। शहर की ये खूबी तो है। अब मिसाल के तौर पे हम जब काम के दौरान अपने कैमरामैन के साथ ट्रैवल करते हैं वैन में, तो वो मैं पूरा रास्ता यही सुनता हूँ कि यार बहुत गर्मी है, बहुत अच्छा। गर्मी है। मैं उनसे कहता हूँ यार गर्मी आपने देखी नहीं है, हम्म, गर्मी कराची में चूंकि उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, आप बह रहे होते हैं, चिपचिपाहट होती चिपचिपाहट है। और ये वो सब कुछ यहाँ नहीं है। इस्लामाबाद में बहुत अच्छा मौसम है, ड्राई गर्मी होती है यहाँ पे ना, ड्राई समर्स होते हैं। मैं कहता हूँ गर्मी देखी नहीं है। और ये जो हर वक्त गर्मी का आप रोना रोते हैं, तो आपके माँ बाप कोई कनाडा में पैदा नहीं हुए थे, अच्छा, तो वो यहाँ पे कहते हैं यार इतनी गर्मी हमसे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैं कहता हूँ कुछ भी गर्मी नहीं है, अच्छा। इस्लामाबाद की गर्मी मुझे गर्मी नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पे ड्राई गर्मी है और आप हर तरफ से जो है रिलैक्स होते हैं। ठीक। लेकिन बहुत खूबसूरत शहर है। और अच्छा, इसकी कुछ 2-4 खूबियां ही बता दें, हाँ। चलिए, जो आप समझते हैं कि वो जो मज़े इस्लामाबाद में इन खूबियों के साथ है वो कहीं और कहीं नहीं है। 30 मिनट्स के अंदर पूरा शहर आप ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है। कराची में 50-50 किलोमीटर का ट्रैफिक जैम होता है। शारे फैसल पे मेट्रोपोल से लेके मलीर तक